हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कहे तो बायोलॉजी से आपका कहे तो जंतुओं का वर्गीकरण। दोस्तों, आप लोग अगर रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए कहे तो प्रिपरेशन कर होंगे तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे कहे तो एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में टपक ही जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको इम्पोर्टेंट समझकर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी हुए। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी ऐसा वीडियो बनाऊँ आपके पास पहले पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पहला लाइन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिनियस को कहे तो वर्गीकरण का कहे तो जनक कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों आप 1 से 2 बार आप इसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा लाइन है दोस्तों को जीव जंतु को कहे तो सबसे पहले संघ यानी कि फाइलम में कहे तो रखते ही कहे तो संघ को कहे तो वर्ग में बांटते हैं। ठीक है, और वर्ग को पुनः 3 वर्गों में बांटा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि समस्त जीव जंतुओं को 2 समूहों में रखते हैं। एक है आपका एक कोशिकीय, ठीक है, और दूसरा आपका बहुकोशिकीय। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? देखिए, एक कोशिकीय जीव का कहे तो शरीर मात्र एक ही कोशिका का होता है। इसके लिए कहे तो एकमात्र संघ जो है फाइलम, जिसे प्रोटोजोआ या कहे तो फाइलम कहते हैं। ठीक है, इसको याद रहेगा। नेक्स्ट आपका लाइन है कि ये बहुकोशिकीय जीव कहे तो अलग अलग यानी कि फाइलम है, जैसे कि संघ प्रोटोजोआ। तो इसको थोड़ा सा समझकर चलिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस संघ में कहे तो सभी जीवों का कहे तो शरीर जो है मात्र एक कोशिका कहे तो का बना होता है, अतः एक कोशिकीय कहे तो होते हैं। इनके शरीर में कहे तो कोई ऊतक नहीं पाया जाता है। इनमें कहे तो प्रजनन तेजी से होता है। ये कहे तो मृत जीवित होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों कि सबसे बड़ा एक कोशिका कहे तो जीव जो प्रोटोजोआ कहे तो एसिरा बुलेरिया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों कि हरा जो प्रोटोजोआ है पैरामीशियम कहे तो को कहते हैं। यह कहे तो भोजन जो है सीलिया कहे तो सीलिया के द्वारा कहे तो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों आपका कि जो अमीबा जो है अपना भोजन जो है कुटपाट से कहे तो विधि द्वारा ग्रहण करता है। ये कई बार आपके कहे तो क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा कहे तो कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, पूछ देगा दोस्तों कि सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, अमीबा का कहे तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह कहे तो इसका फिगर होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट लाइन दोस्तों आपका कि यूग्लिना कहे तो एक ऐसा एक कोशिका कहे तो जीव है जो दिन में कहे तो प्रकाश संश्लेषण करता है और कहे तो रात में दूसरे यानी कि छोटे छोटे जीवों को यानी कि खा जाता है। ठीक है, ठीक है, यूग्लिना एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो दिन में कहे तो प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, और रात में कहे तो एक दूसरे यानी कि छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों कि यूग्लिना में कहे तो जंतु तथा कहे तो पादप दोनों यानी कि गुण पाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है यानी कि संघ कहे तो परिफेरा। देखिए दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कहे तो कोशिकीय अधिक होते हैं, अर्थात कहते हैं यह जो है बहुकोशिकीय होते हैं, किंतु कोशिकाएं कहे तो आपस में जुड़कर अंगों का कहे तो दोस्तों आपका निर्माण यानी कि नहीं करते हैं। इन जो कहे तो शरीर में सबसे कहे तो शरीर में असंख्य यानी कि छिद्र पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं दोस्तों आपका जिसको स्पंज। ठीक है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि संघ यानी कि सिलिट्रेंट। ठीक है, सिलिट्रेंटा। देखिए दोस्तों, इस संघ कहे तो इस संघ में कहे तो पहली बार ऊतक का कहे तो निर्माण जो हुआ। ठीक है, इन जीवों का कहे तो मुख्य मुंह से कहे तो यानी कि धगुनुमा यानी कि रचना निकलती है, जो कहे तो भोजन पकड़ने के कहे तो कार्य करती है। ठीक है, ऐसे बात कर सकते हैं दोस्तों हाइड्रा, जेलीफिश, मूंगा, ठीक है, इत्यादि। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आकृति है यहाँ पर जेलीफिश का। ठीक है, इस तरह से आकृति रहता है और हाइड्रा का इस तरह से। ठीक है, आप आकृति में देख सकते हो। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं आपका जो संघ जो है प्लेटे हेमिल्थीज जो है। ठीक है, इस संघ कहे तो जीव का जो शरीर जो है चपटा अर्थात कहे तो फीता के यानी कि जननांग कहे तो एक ही में रहता है। इसमें कहे तो पाचन तंत्र विकसित नहीं रहता है। ठीक है, जिसमें अति उच्च कहे तो प्रजनन देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात कर दोस्तों तो आपका लिवर, फिलुक, फीता क्रीम इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका संघ जो है
इसको लिमिथिज कहते तो जो क्रीम होता है। देखिए दोस्तों, इस संघ के कहते जीव का कहते शरीर जो है बेलनाकार यानी कि अखंडित होता है। यह कहते जीव एक लिंग होता है, जिससे कि गुल क्रीमी यानी कि जिसको सूत्र यानी कि धागा क्रीमी यानी कि थ्रेड वार्म कहते आती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, रिमार्क में दिया हुआ है कि फाइलेरिया जो है बीमारी यानी कि वैचुरिया यानी कि गुल क्रीम के कारण ही होता है। ठीक है, फाइलेरिया बीमारी, तो इसको याद रखिए दोस्तों, आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आपका संघ एनिलिडा। देखिए दोस्तों, इस संघ के कहते जीव का सबसे शरीर जो है लंबा होता है, पतला तथा खंडित रहता है। इनमें कहते प्रचलन जो है सीटी के द्वारा यानी कि होता है। इनका कहते रक्त जो है लाल होता है, किंतु जो श्वसन यानी कि त्वचा द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन जो त्वचा द्वारा होता है। इनका शरीर जो है द्यू यानी कि पार्श्व समभीति होता है। ठीक है, देखिए यानी कि एनिलिडा में कौन कौन आएगा, यानी कि जो को केचुआ नेरिस आएगा। ठीक है, तो जो ये तीनों याद रखिएगा। रिमार्क में दिया दोस्तों कि केचुआ के प्रत्येक यानी कि शरीरांग जो है यानी कि खंड यानी कि विखंडन यानी कि कहते हैं केचुआ में कहे तो 8 हृदय पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। केचुआ पर कहे तो यानी कि नमक डालने से यानी कि प्रासनड़ी यानी कि परिघात के कारण वह मर जाता है। जोंक जो है यानी कि जोंक जो है यानी कि रक्तहार यानी कि रक्त पीकर ही होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं केचुआ और सीटी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं दोस्तों आपका संघ ऑर्थोपोडा। देखिए इस कीटों का कहे तो संघ जो है कीटों का संघ भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बात करते हैं दोस्तों तो 8 या कहे तो 10 लाख कीट यानी कि आते हैं। ठीक है, अतः यह जो है सबसे बड़ा यानी कि फाइलम यानी कि संघ है। इनके कहे तो पैर जो है आपस में यानी कि संधि युक्त रहते हैं। इनका शरीर जो है मुख्य रूप से यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, जिसको पहला भाग है सिर, दूसरा है वक्ष और तीसरा है आपका उदर। नेक्स्ट बात करो दोस्तों आपका कि इसमें बाहरी जो कंकाल पाया जाता है। ठीक है, जो काइटिन का बना होता है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इनमें कहे तो 8 पैर होते हैं तथा कहे तो 4 पंख होते हैं। यानी कि इस तरह से पकड़ लेते हैं दोस्तों आपका मच्छर की गति जो है 6 पैरों का यानी कि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मच्छर एग्जाम्पल के तौर पर बात करो दोस्तों तो आपका जैसे बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, तितली हो गया। ठीक है, मच्छर हो गया, चींटी हो गया, दीमक हो। ठीक है, चींटी तथा कहते दीमक यानी कि सामाजिक प्रणाली। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करो दोस्तों आपका चींटी जो है श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कहते कार्य करती है, जबकि जो दीमक जो है निर्वाहन आपका बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका तिलचट्टा। तिलचट्टा में कहते हो पूछा जाता है कितना चेम्बर होता है, तो 13 चेम्बर होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपका 8वां है संघ मोलस्का। देखिए दोस्तों, इस संघ के कहते जीव जो है बाहरी यानी कि कवच कठोर यानी कि कठोर होता है, जो CaCO3 यानी कि का बना होता है। ठीक है, इसके शरीर जो है सभी अंग यानी कि इसके कवच के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जैसे कि घोंघा ले सकते हैं, जैसे कि घोंघा के ऊपर जो होता है, ठीक है, CaCO3 होता है ऊपर, जो बहुत हार्ड होता है। देखिए इसमें श्वसन का कहे तो श्वसन दोनों ही कहे तो क्लोन या कहे तो गलफड़ा से होता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं आपका घोंघा, सिप्पी, शंख, ठीक है, और ऑक्टोपस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब रिमार्क में क्या दिया हुआ है दोस्तों कि देखिए ऑक्टोपस को कहो तो डेवली यानी कि फिश या कहे तो फिश दानो कहते हैं, जिसको सीपी जो है इंका ग्लैंड के द्वारा कहते शत्रु से सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों नोवा जो इकाइनोडर्मेटा। देखिए दोस्तों, इस संघ के कहते जीव जो है जल में रहते हैं। इनके कहते शरीर जो है पर कहते काटेनुमा संरचना होती है। इनमें कहते जल का संवहन तंत्र पाया है। इनकी रीढ़ के कहते हड्डी जो है कार्डेटा यानी कि कल्प विकसित होता है, जिसे कहते दोस्तों स्टार फिश। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपका 10 नंबर है आपका संघ कार्डेटा। देखिए इस संघ के कहते जीव में पृष्ठीय रज्जु यानी कि पाया जाता है, जो आगे चलकर कहते कुशर के दंड यानी कि रीढ़ का कहते रूप में ले लेता है। इस संघ का कहते जीव जो है पुक्ष, जीव में पुक्ष पाया जाता है, पुच्छ। ठीक है, देखिए इनमें कहते पाचन श्वसन जो इत्यादि पूर्ण यानी कि विकसित रहता है। देखिए इसे कई वर्गों में बांटते हैं, जैसे में दोस्तों मत्स्य वर्ग। ठीक है, देखिए इनका शरीर जो है असमतापी कहते रहता है, अर्थात कहते दोस्तों इनके शरीर पर तापमान नियत नहीं रहती है। ठीक है, इनके 2 चेम्बर होते हैं। ठीक है, इसमें श्वसन की गलफड़ा जो है यानी कि गिल्स द्वारा होता है, जैसे कह सकते हैं दोस्तों शार्क इत्यादि में। ठीक है, देखिए असत्य मछली। देखिए दोस्तों असत्य मछली यानी कि पूछा जाता है कौन सा असत्य मछली है। ठीक है, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ठीक है, जेली फिश, क्री फिश, कोटल फिश, ठीक है, डेविल फिश और रोजर फिश। ठीक है, ये सब है, याद रखिएगा। जो डॉगी फिश है आपका मछली है। ठीक है, डॉगी फिश क्या है आपका मछली है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका उभयचर वर्ग।
देखिए यह स्थल तथा कहे तो जल दोनों पर कहे तो रह सकते हैं। इनका जो शरीर में कहे तो असमतापी कहे तो होता है। इनके जो 3 चेम्बर हृदय होता है, ठीक है, पाया जाता है। इसमें श्वसन की क्रिया जो है गिल्स यानी कि त्वचा के यानी कि फेफड़ों के तीरों से हो सकता है, ठीक है। इसको जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं मेढक। मेढक में कह सकते हैं निषेचन जो है वाह यानी कि निषेचन होता है। पौधों में निषेचन यानी कि अंडाशय में से होता है, ठीक है। ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव में निषेचन, देखिए फैलोपियन यानी कि अंडवाहिनी में होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सरीसृप वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रेंगकर चलते हैं, ठीक है। इनके शरीर का तो असमतापीय होता है। इनके जो हृदय होते हैं 3 चेम्बर में यानी कक्षों में बांटा गया है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ और डायनासोर इत्यादि, ठीक है। अब अपवाद के तौर पर बात करें दोस्तों तो मगरमच्छ जो है घड़ियाल यानी कि इसमें 4 चेम्बर होते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया जो है आपका फेफड़ा द्वारा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे जहरीली सांप आपका जो है हाइड्रोफिश, ठीक है, जहरीली सांप। सबसे जहरीला जो स्थलीय सांप है आपका रसल वाइपर। सबसे जहरीली छिपकली आपका केमोडो ड्रैगन। वर्तमान में सबसे बड़ा सरीसृप है आपका केमोडो ड्रैगन। नोट में दिया हुआ कि सांप का कहते जहर 2 प्रकार का होता है, जैसे में देखते हैं दोस्तों। देखिए हीमोटॉक्सिक जो खून को थक्का बना देता है। एक होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक जो यह तंत्रिका तंत्र को बंद कर देता है और अधिक खतरनाक होता है, ठीक है। पक्षी वर्ग की बात करें दोस्तों तो इनका जो मुख्य लक्षण है आपका पंखों की यानी कि उपस्थिति तथा कहते हवा में उड़ने की क्षमता जो इनके यानी कि चोंच में पाया जाता है, ठीक है। इनके कंकाल कहे तो खोखली वायु कहे तो कुशयुक्त कहे तो होती है। इनकी हृदय जो है 4 चेम्बर होता है, ठीक है। यह कहे तो समतापी यानी कि हीमो और थर्मस यानी कि होते हैं। इनमें कहे तो यह है कि एक ही कहे तो अंडाशय होते हैं। इनके पंख कहे तो इनके पंख पर कहे तो मोम पाया जाता है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा पक्षी पूछा जाता है दोस्तों तो याद रखें शुतुरमुर्ग या एमू। उड़ान नहीं भर सकने वाली पक्षी आपका शुतुरमुर्ग और एमू, ठीक है। सबसे छोटी पक्षी आपका हिमिंग बर्ड, ठीक है। उल्टा उड़ने वाली पक्षी आपका हिमिंग बर्ड यानी कि गुंजन पक्षी है, ठीक है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी आपका स्वीट जो अबाबिल इसका नाम है, ठीक है। जलीय पक्षी है आपका पिंगुइन, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों आपका स्तनधारी, ठीक है। इनका सर्वप्रथम जो लक्षण है आपका दूध यानी कि उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी कि जो है पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। जिसे जिनसे कह दो बच्चे का पोषण प्राप्त करते हैं। 2 जोड़ी कह दो 2 यानी कि जोड़ी पैर चलने वाली यानी कि दौड़ने वाली यानी कि वृक्ष पर कह तो चढ़ने वाली, बिल में रहने वाली, तैरने वाली यानी कि उड़ने वाली अनुकूल होते हैं, ठीक है, स्तनधारी। इनकी त्वचा पर कह तो रोम पाए जाते हैं और अर्थात वायकंठ यानी कि पाए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिए। देखिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इनका जो हृदय है 4 प्रकोष्ठ का होता है तथा कह दो श्वसन की क्रिया जो है यानी कि पेशीय डायफ्राम के तौर पर कह तो होता है, ठीक है, द्वारा होता है। कुछ को छोड़कर यानी कि सभी जो है स्तनधारी बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। स्तनधारी कह तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए प्रोटोथेरियम, ठीक है, यह अंडा देती है, उसके बाद कहे तो बच्चों को दूध पिलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दोस्तों आपका प्लेटिपस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेटाथेरियम, यह जो अर्ध परिपक्व यानी कि बच्चा देती है। मरीउस्पियन जो है थैली में या कहे तो अपने बच्चों को बड़ा करता है, जैसे कि कंगारू अपने थैली में ही रखकर बड़ा कर देता है। और माइक्रोपक्स, ठीक है। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका यूथुरियम, यह जो है परिपक्व यानी बच्चों को जन्म देती है, जैसे कि गाय, मानो, डॉल्फिन, व्हेल, दरियाई घोड़ा और कहे तो जिराफ इत्यादि, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बीच की कड़ी। देखिए पादप जंतु मिलकर यूरिना बनाते हैं। पक्षी और सरीसृप मिलकर आर्किडो प्टेरिक्स बनाते हैं, ठीक है। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन, सजीव और निर्जीव मिलकर वायरस, ठीक है। जीवाणु और शैवाल मिलकर नीलहरित शैवाल। लास्ट है दोस्तों आपका एनिलिडा मोलस्का जो कि न्यूप्लिना और स्तनधारी और कहे तो सरीसृप प्रोटोथेरिया, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण आप सभी का, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।